हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 27 फॉर क्लास 9th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 10 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें आपको एक अपठित पद्यांश दिया गया है। अपठित पद्यांश क्या होता है? वो पद्यांश यानी एक कविता का अंश होता है जो कि आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, यानी जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है उससे वो जो है नहीं लिया गया होता, तो उसको हम अपठित पद्यांश कहते हैं। तो यहाँ पर आपको कविता का एक अंश दिया गया है। कविता का नाम है उसे ले गए। ठीक है, तो यहाँ पर एक पेड़ है जिसको काट कर ले जाते हैं। तो तब जो कवि है, कवि यहाँ पर कौन है? कवि है नरेश सक्सेना। तो उनके मन में क्या क्या ख्याल आते हैं जब वो पेड़ कटता है, वो भाव जो है यहाँ पर दिखाया गया है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिलती रहे। प्यारे बच्चों, हमारे आसपास या घर आंगन के पेड़ और पौधों से हमारी कई वस्तुएं, यादें और भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो इस वर्कशीट के माध्यम से ये जो है ये दिखाया गया है कि जो पेड़ जो कटता है उससे किस तरह से जो कवि है उसकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उसकी यादें जुड़ी हुई हैं। ऐसा हमारे साथ भी होता है। अगर बचपन में हमने कोई पेड़ अपने हाथ से लगाया है या कोई पेड़ जिसके ऊपर हम झूले हैं, जिसके पीछे हमने छुपम छुपाई खेली है और वो पेड़ कटता है तो ऐसा लगता है कि मानो हमें दर्द हो रहा हो। तो ऐसी ही भावनाएं इस पेड़ के साथ जो है कवि ने जोड़कर बताई हैं। उस पेड़ पौधे के न रहने पर उनसे जुड़ी बहुत सी बातों को जो है लोग याद करते हैं। इसी भाव को व्यक्त करती हुई इस कविता को पढ़िए और समझकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कविता है उसे ले गए, जो कि जिसके कवि कौन है? नरेश सक्सेना। अरे कोई देखो मेरे आंगन में कट कर गिरा मेरा नीम, कि अरे कोई देखो मेरे आंगन में जो नीम का पेड़ है वो कटकर गिर गया है। गिरा मेरी सखियों का झूलना, कि इसके ऊपर जो पेड़ है उसकी शाखाओं पे ऐसे जो है रस्सी डाल के और झूल डाली जाती है। तो कवि क्या कहते हैं कि मेरी सखियों का झूलना जो है वो गिर गया है। बेटे का पलना गिरा, उसके ऊपर जो है ऐसे बेटे को झुलाया, जो है बच्चों को झुलाते हैं ना, तो बेटे का उसको क्या कहते हैं? पलना होता है ना, जिसमें बच्चों को झुलाया जाता है। तो पेड़ों की शाखाओं पर ही ऐसे जो है झूल डाल दी जाती है और उसमें बच्चों को झुलाया जाता है। तो बेटे का पलना गिरा। ठीक है, गिरी उसकी चिड़िया, देखो उड़ा उनका शोर। तो कि जो पेड़ के ऊपर जो चिड़िया रहती हैं वो जो है गिर गई हैं, यानी उनका आसरा जो है, उनका जो आश्रय है वो छिन गया है। और उनका शोर, जैसे पेड़ कटा है तो वो एकदम से उड़ी हैं और उनका शोर जो है वो देखो। देखो एक घोंसला गिरा, देखो कि उसमें जो पक्षी हैं वो पेड़ों पे अपना घोंसला बनाते हैं। तो जैसे ही पेड़ गिरा तो वो घोंसला भी जो है वो गिर गया है। देखो वे आरा ले आए कुल्हाड़ी। तो आरा क्या होता है? जिससे पेड़ों को काटा जाता है उसको हम आरा कहते हैं। तो देखो वे आरा ले आए कुल्हाड़ी, कि वो कुल्हाड़ी ले आए हैं। और रस्सा ले आए उसे बांधने, और जो काटने के बाद उसको बांधने के लिए क्या लेकर आए हैं? रस्सा ले आए हैं। देखो कैसे कांपी उसकी छाया, उसकी पत्तियों की छाया, जिनसे घाव मैंने पूरे, देखो कैसे कटी उसकी छाल। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जब पेड़ कट रहा है तो पेड़ को जो है, हम पेड़ को क्या कहते हैं? पेड़ सजीव हैं। तो जो पेड़ है वो उसके भाव दिखाए गए हैं कि जब पेड़ को लगता है कि अब उसको काटने वाले हैं आरे से, कुल्हाड़ी से, तो उसकी छाया जो है वो कांपने लगती है। ठीक है, उसकी पत्तियों की छाया, जिनसे घाव मैंने जो है पूरे। क्लियर है? तो यानी उसमें क्या बताया गया है कि जो पत्तियां हैं उनकी छाया वो क्या है? कांपने लग गई है। देखो कैसे कटी उसकी छाल, तो उसकी छाल जो है वो कैसे कटती है? उसकी छाल में धसी कुल्हाड़ी की धार। तो उसकी जो पेड़ की छाल है उसमें जो कुल्हाड़ी है उसकी धार जो है वो कुल्हाड़ी उसके अंदर फंस गई है। मेरे गीतों में धसी, मनौती में धसी, मेरे घाव में धसी कुल्हाड़ी की धार। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जैसे उसकी पेड़ की जो छाल है उसके अंदर कुल्हाड़ी फंसी है, ऐसा लगता है कि मेरे गीतों में वो धंस गई है, यानी जैसे कुल्हाड़ी वो मेरे हृदय पर चल रही है, मेरे घाव में जो है वो जा रही है। यानी जैसे जैसे पेड़ कट रहा है मुझे भी दर्द का अनुभव हो रहा है।
बेटे ने गिन लिए रुपये, मेरे बेटे ने। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेड़ है जो उसके आंगन में है वो उसके बेटे ने जो है वो कटवा दिया है। तो बेटे ने क्या किया, जो रुपए हैं वो गिन लिए। मेरे बेटे ने देखो उसके बाबा ने कर लिया हिसाब, उसे ले गए। ठीक है, कि यहाँ पर जो बेटा है उसने क्या कर लिया है, हिसाब कर लिया है, उसे ले गई। जैसे कोई ले जाए लावारिस लाश घसीट कर, ऐसे उसे ले गए। कि जैसे कोई लावारिस लाश होती है जिसका कोई अता पता नहीं होता, उसको एक तरह से निर्दयता से जैसे घसीट कर ले जाते हैं, इसी तरह कहा गया है कि पेड़ काट कर उसको एक लावारिस लाश की तरह बांधकर उसको घसीट कर ले जा रहे हैं। ऐसे उसे ले गए आंगन की धूप छाँ सुबह शाम। कि उसको जो है मेरे आंगन की जो धूप है जो है धूप छाँव सुबह शाम की, जो जैसे घर में पेड़ होता है तो उसके नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, ठंडी ठंडी हवा आती है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि ले गए आंगन की धूप छाँ सुबह शाम। चिड़ियों का शोर, तो अब चिड़ियों का शोर भी जो है वो सुनाई नहीं देगा। ले गए ऋतुएं, अब तक का संग साथ सुख दुख सब जीवन ले गई। तो कवि कहते हैं कि जो ऋतुएं हैं वो भी ले गई, यानी ऋतुओं के हिसाब से पेड़ जो है वो फलते फूलते हैं, कभी फूल आ रहे हैं कभी फल आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। कवि कहते हैं कि हमारा अब तक का जो साथ था वो आज ख़त्म हो गया है। मेरे जो जीवन है उसका सुख दुख सब इस पेड़ के साथ चला गया है और वो उसको लावारिस लाश की तरह खींच कर ले गई हैं। तो ये थी बच्चों कविता, जिसमें हमें बताया गया कि जो पेड़ हैं उनके साथ हमारे जो भावनात्मक संबंध होते हैं वो किस तरह से आहत होते हैं जब पेड़ कटते हैं। और ख़ासकर वे पेड़ जिनके साथ हमारी यादें जुड़ी हुई होती हैं, जिनके साथ हमारे सुख दुख जुड़े हुए होते हैं, जिनके साथ हमारा जीवन जुड़ा हुआ होता है। अब यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1 है, सखी शब्द का क्या अर्थ है। तो बच्चों सखी शब्द का अर्थ मित्र, भाई, चाचा या बेटा। तो सखी शब्द का अर्थ है मित्र। क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पेड़ का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, पादप, तरु, वृक्ष, वंशी। तो पेड़ का पर्यायवाची शब्द देखिए पादप भी होता है, तरु भी है, वृक्ष भी है, वंशी जो है वो पर्यायवाची शब्द नहीं है। घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, प्रश्न 3, 4, 5 और 6, 7 ये जो है बच्चों हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और साथ में एक गतिविधि भी आपको दी गई है। प्रश्न 3 है, आंगन में कौन सा पेड़ कटकर गिरा। आंगन में नीम का पेड़ जो है वो कटकर गिरा। प्रश्न 4 है, पेड़ के गिराने पर कवि ने क्या क्या गिरने या ख़त्म होने की बात की है, उसकी सूची बनाइए। तो देखिए, पेड़ के गिराने पर सखियों का झूला, बेटे का पलना, चिड़िया जो है चिड़ियों का शोर, घोंसला गिरने और ख़त्म होने की बात की है। तो ये आप आंसर इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, ऐसा क्यों हुआ कि पेड़ और उसकी छाया डर से कांपने लगी। तो पेड़ को काटने के लिए जब कुल्हाड़ी और बांधने के लिए रस्सी लेकर आते हैं तो इसे देखकर पेड़ और उसकी छाया दोनों डर से कांपने लगे। ठीक है, तो जो है अपने आप को कटता देखकर पेड़ और उसकी छाया वो जो है डर से कांपने लगते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 6 है, बेटे और बाबा ने पेड़ के साथ क्या किया। तो बाबा ने क्या किया, पेड़ बेचकर हिसाब कर लिया और बेटे ने रुपए गिनकर रख लिए जितने में पेड़ बेचा था। ठीक है, तो ये आंसर आप लिख देंगे बच्चों। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 7 है, इस कविता के आधार पर विचार करके लिखिए कि घर आंगन से पेड़ के कट जाने पर जीवन से क्या क्या खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न रहेगा, आंसर रहेगा घर आंगन से पेड़ काटने पर छाया, फल, पक्षियों के घोंसले, पक्षियों का शोर, बच्चों का झूला सब खत्म हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आंगन से ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, गतिविधि दी गई है, अपने परिवार के लोगों से पेड़ से जुड़े खेलों, रीति रिवाजों और घटनाओं पर चर्चा कीजिए। तो आपको चर्चा करनी है अपने परिवार के लोगों से कि कैसे कैसे खेल खेले जाते हैं, क्या रीति रिवाज हैं। रीति रिवाज क्या है कि आज भी लोग जो है वो पेड़ों को पूजते हैं।
है ना। आप अपने घर वालों से इस बारे में चर्चा कीजिएगा कि कौन कौन से पेड़ को पूजनीय माना जाता है। जैसे तुलसी को पूजनीय माना जाता है, पीपल की पूजा की जाती है, ठीक है। तो उसके अलावा और भी बहुत पेड़ हैं जो अलग अलग जगह पर अलग अलग जो है मान्यता है उनको पूजने की। उसके बाद देखिए, पेड़ से जुड़े किसी एक खेल के बारे में लिखकर विद्यालय के व्हाट्सएप समूह पर साझा कीजिए। तो कोई भी अपनी इच्छा से कोई भी जो खेल आपको याद हो वो आपको लिखकर अपने जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी टीचर्स के साथ शेयर करना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है झूला झूलना, ठीक है। बचपन में हम जो है पेड़ों के ऊपर खूब झूला झूलते थे। तो गांव में पेड़ों की टहनियों पर झूला डाला जाता था और हम खूब जो है झूलते थे। सावन के महीने में गांव की औरतें भी जो है खूब झूलती थी। दूसरा, छुपम छुपाई खेलते थे, पेड़ों के पीछे छुपकर हम सब खूब खेलते हैं। तो ये जो है आप लिख देंगे। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को बच्चों ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।